If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें बोला गया है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये पैरेलल ड्रॉ कर लिया। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन दोनों साइड्स को। तो इस ए बी लाइन को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी लाइन को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो अदर टू साइड्स हैं, मतलब ए बी और ए सी हैं, ये सेम रेशियो में डिवाइड हुई। मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर प्रूफ करना है हमको ए ई अपॉन ई सी के। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन है हमें यहाँ पर कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। टू प्रूफ करना है हमें ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। हमें दिया गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। तो फिर एंगल ए डी ई है जो, वो बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और इसी तरीके से ए ई डी है जो, वो बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे ये और लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। हाँ, और इसी तरीके से एंगल ए जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी। या फिर इसी को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। अब दोनों तरफ हम वन माइनस कर देते हैं। जब वन माइनस करेंगे तो ये ए डी नीचे एलसीएम हो जाएगा और ए बी माइनस ए डी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई। तो ए बी माइनस ए डी जब हम करेंगे, ए बी में से ए डी माइनस कर देंगे तो फिर हमें डी बी मिलेगा, डी बी अपॉन ए डी। और इसी तरीके से ए सी में से ए ई जब हम माइनस कर देंगे तो हमें ई सी मिलेगा, ई सी अपॉन ए ई। और हमें प्रूफ करना था, हाँ प्रूफ हमें उल्टा करना था, तो इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव्ड।